मुसलमानों सीएम केसीआर को पहचानो पार्ट 6। हमारे स्टेट में दो बड़े पॉलिटिकल पार्टी से दो बड़े मुस्लिम चेहरे हैं। टीआरएस से जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, कांग्रेस से जनाब मोहम्मद शब्बीर अली साहब। इन दोनों के नाम में तो बहुत कम फर्क है, आइए देखते हैं कि इनके कामों में कितना फर्क है। इन पॉलिटिशियंस के फैसले, डिसीशंस हमारे बच्चों पर और हमारी नस्लों पर बहुत बड़ा असर कर सकते हैं, इसीलिए हमें इनके बारे में जानकारी रखना बेहद ज़रूरी है। पॉइंट 1, कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में शब्बीर अली साहब ने 56 इंजीनियरिंग कॉलेजेस फॉर माइनॉरिटीज सैंक्शन किया था और साथ ही साथ उन्होंने फीस रीइंबर्समेंट की स्कीम स्टार्ट की थी। उस स्कीम के तहत स्टूडेंट का यह काम था कि वो अपने घर से कॉलेज की गेट तक का ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा उठा ले, बाकी सारी फीस की जिम्मेदारी कांग्रेस गवर्नमेंट की थी। टीआरएस के दौर में महमूद अली साहब ने सिंगल वन इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर माइनॉरिटीज भी सैंक्शन नहीं किया। अलबत्ता जो 56 कॉलेजेस शब्बीर अली साहब के दौर में जो इशू हुए थे, उसमें से 45 कॉलेजेस को किसी को कुछ बहाना बनाकर बंद कर दिया। अगर एक कॉलेज में 400 इंजीनियरिंग सीट का अगर आप हिसाब रखें तो 45 कॉलेजेस में होते हैं 18,000 सीट्स। एक साल में 18,000 मीन्स टीआरएस के 7 साल के दौरे इख्तिदार में 1,26,000 मुसलमान बच्चों को टीआरएस गवर्नमेंट ने इंजीनियरिंग जैसी तालीम से महरूम कर दिया। मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर किसी को टीआरएस के दौर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर माइनॉरिटीज सैंक्शन हुआ तो उसका नाम और उसका एड्रेस मेरे फेसबुक मैसेंजर में या कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं उस कॉलेज के गेट के पास जाके ठहर के माफी चाहूंगा। मुझे मालूम है आप नहीं बता सकते। पॉइंट 2, कांग्रेस के दौर में शब्बीर अली साहब ने 48 उर्दू लाइब्रेरी सैंक्शन किया था। टीआरएस के दौर में सिंगल वन उर्दू लाइब्रेरी भी सैंक्शन नहीं हुई। अलबत्ता महमूद अली साहब ने इस 48 में से 33 उर्दू लाइब्रेरीज को किसी को कुछ बहाना बनाकर बंद कर दिया। पॉइंट 3, शब्बीर अली साहब ने उनके दौर में 65 कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर फॉर माइनॉरिटीज स्टार्ट किया था। टीआरएस के दौर में एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भी स्टार्ट नहीं हुआ। अलबत्ता वो 65 कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स को बंद कर दिया गया। पॉइंट 4, कांग्रेस के दौर में शब्बीर अली साहब ने 6 मेडिकल कॉलेजेस सैंक्शन करवाए। महमूद अली साहब के दौर में एक सिंगल वन मेडिकल कॉलेज भी सैंक्शन नहीं हुआ। उसके बावजूद भी मैं महमूद अली साहब का शुक्रगुजार हूं, एहसानमंद हूं कि उन्होंने इन 6 कॉलेज में से किसी को भी बंद नहीं करवाया। यह बहुत बड़ा उनका एहसान है। शादान मेडिकल कॉलेज, अयान मेडिकल कॉलेज, निमरा मेडिकल कॉलेज, फातिमा मेडिकल कॉलेज, शाज मेडिकल कॉलेज, वीआरके मेडिकल कॉलेज, ये सारे कांग्रेस के दौर में शब्बीर अली साहब ने सैंक्शन करवाए। आपको शब्बीर अली साहब की सियासत का इस बात से आप अंदाजा कीजिए कि 2004 से 2014 तक कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में सारे इंडिया में माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस 22 सैंक्शन हुए। उन 22 कॉलेजेस में से 6 कॉलेजेस शब्बीर अली साहब ने हमारे स्टेट को लेकर आए और बाकी 16 कॉलेजेस सारे इंडिया के अदर स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हुए। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। पॉइंट 5, शब्बीर अली साहब के दौर में निजाम सरकार की एक भी हिस्ट्रिकल इमारत को डिमोलिश नहीं किया गया। वहीं टीआरएस के दौर में करीब 11 हिस्ट्रिकल प्लेसेस ऑफ निजाम सरकार को डिमोलिश कर दिया गया, जैसा कि सेक्रेटेरिएट है और उसमें एक हवेली थी और वरंगल जेल थी। ऐसे कई हिस्ट्रिकल प्लेसेस को टीआरएस के दौर में डिमोलिश कर दिया गया। पॉइंट 6, टीआरएस के दौर में 6 मसाजिद की शहादत का महमूद अली साहब पर इल्जाम है, जो हम सबके सामने है। सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद, अंबरपेट की मस्जिद और हयात नगर की मस्जिद, ऐसे कई 6 मसाजिद को शहीद कर दिया गया। वहीं कांग्रेस के दौर में शब्बीर अली साहब पर एक मस्जिद की शहादत का इल्जाम है, मस्जिद फारूक आजम एयरपोर्ट, शमशाबाद एयरपोर्ट की। जब मैंने उस मस्जिद के बारे में तहकीक किया तो वो मस्जिद आप विकिपीडिया ऑफ शमशाबाद एयरपोर्ट और जीएमआर की वेबसाइट से आप डिटेल्स ले सकते हैं कि वो मस्जिद 1997 में एयरपोर्ट का काम स्टार्ट हुआ और 2000 में चंद्रबाबू नायडू साहब ने उस 5000 एकड़ एयरपोर्ट की जमीन को एक्वायर किया और 27 नवंबर 2000 को जीएमआर से एग्रीमेंट होकर साइन हो चुका। उसके बाद उसी वक्त
2000 से 2002 तक सारे वो 5000 एकड़ जमीन का को लेवल किया गया और सारी इमारतों को डिमोलिश कर दिया गया। ये सारी डिटेल्स वेबसाइट पे, जीएमआर की वेबसाइट पे मौजूद है। उससे ये पता चलता है कि 2004 से पहले यानी 2002 में ही उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। 2004 में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई। पॉइंट 7, कांग्रेस ने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन का वादा किया और उसको शब्बीर अली साहब ने पूरा किया, जिससे कि हर साल करीब 1,30,000 मुसलमान बच्चों को इससे गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशन सीट्स में, बल्दिया इलेक्शंस में, हर चीज़ में फ़ायदा हुआ, जिससे कि पिछले 15 साल में करीब 20 लाख मुसलमान बच्चे इससे फ़ायदा उठा है। वहीं केसीआर साहब ने 12% का वादा किया मुस्लिम रिजर्वेशन का, जो 1% भी नहीं दिया। उल्टा जब किसी ने महफिल में उठ के केसीआर साहब से पूछा, 12% रिजर्वेशन के ताल्लुक से सवाल किया, तो केसीआर साहब ने कहा, बात करते बैठो, खामोश बैठो। वही 12% ही बोले, खामोश बैठो। बैठो ना, तुम्हारे बाप को बोलूंगा, क्या बात है। तो ये हालत केसीआर साहब और टीआरएस के दौर में मुसलमानों की, महमूद अली साहब के दौर में मुसलमानों की हो चुकी। पॉइंट 8, शादी मुबारक स्कीम कांग्रेस गवर्नमेंट ने स्टार्ट की और 25,000 उसकी रकम उस दौर में रखी थी। आज महमूद अली साहब ने उस स्कीम को आगे बढ़ाते हुए 1 लाख की रकम की और ये काम में महमूद अली साहब ने शब्बीर अली साहब से एक कदम आगे निकले। पॉइंट 9, कांग्रेस के दौर में आपको हर चीज की आज़ादी थी। आपको जान के हैरत होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंट का गोश्त काफ़ी पसंद था। उस वजह से हमारे हैदराबाद का ये रिवाज था कि हर साल रमज़ान में ऊंट के गोश्त की दुकानें लगती थी, जो मुसलमान साल में एक मरतबा सुन्नत होने के नाते उसको खाया करते थे। मगर टीआरएस के दौर में केसीआर साहब ने उस पर ऊंट की ज़िबाह करने पे पाबंदी लगा दी। आपको इस चीज़ का शायद आप जान के हैरान हो रहे होंगे, अब तेलंगाना में ऊंट को आप ज़िबाह नहीं कर सकते। तो ये इस सारे ऐसे 1000 पॉइंट्स है बताने के लिए, मगर वक्त की वजह से मैं आपको मुख्तसर बताया। इंशाल्लाह आगे और बताऊंगा। किसी भी कौम का ईमान देखने के लिए उसको 4 चीज़ों में आजमाया जाता। केसीआर साहब ने भी हमें 4 चीज़ों में आजमाया। पहले हमें तालीमी दुनिया से महरूम करके देखा, दूसरा हमारी मस्जिदों को शहीद करके देखा, तीसरा हमारी तारीखी इमारतों को ज़मींदोज़ करके देखा, चौथा हमारी कुछ खाने पीने की सुन्नतों पर पाबंदी लगा कर देखा। जब ये 4 चीज़ों में भी तेलंगाना में हम सोते रहे तो मैं समझता हूँ कि केसीआर साहब को ये अंदाज़ा हो गया कि ये कौम सो रही है, अब ये उठने वाली नहीं है, इनको एक प्लेट बिरयानी, एक कुर्ता पैजामा दे दो और अपना जो काम है वो काम करते रहो। तो ऐसे आरएसएस मिजाज के लोगों से हमें होशियार होना चाहिए। इसमें इन सारे कामों के बाद ये सारे पॉइंट जो कि एक एक बात इसमें हक बात है, इसके बावजूद भी अगर हम नहीं सुधरे तो इसमें केसीआर साहब की या महमूद अली साहब की नहीं, इसमें हमारी खुद की गलती है। हमें चाहिए कि उठे, हमारे हुकूक के लिए हम आवाज़ उठाए। खुदा हाफिज़।